वाहिद सियासी जमात है नून लीग जिसने सबसे ज्यादा जो है इस पर आवाज उठाई है। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी फोरम पर भी और हर जगह पर ये बात की है कि इजराइल को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और नस्ल कुशी बंद करवाई जाए। ये शहादतें हो रही हैं निहत्ते और जो मजलूम और मासूम फलस्तीनियों की। बाजी साहब, ये जो क्योंकि आप इसको लुत्फ़ करते हैं, तो इस कमेटी में कोई टीएलपी का नुमाइंदा पहले भी कोई शामिल था या आज जो आपकी मीटिंग में इसमें कोई शामिल था? नहीं, पहले भी शामिल नहीं है, कोई शामिल नहीं है। मीटिंग बुलाई इसमें मैं अताउल्लाह तारड़ साहब का उलमा की तरफ से अताउल्लाह तारड़ साहब का जनाब हनीफ अब्बासी साहब का नहायत ममनून हमें खदशात थे इस फैसले के ऊपर, जो मैं आज आपको वाज़ेह करूँ। इस पर मैं हनीफ अब्बासी साहब का ममनून हूँ, अता तारड़ साहब का ममनून हूँ, जो मेरा अपना खदशा था जिसमें मैंने बयानात भी जारी किए थे। चीफ जस्टिस साहब के बयान में हमें इबहाम पाया जा रहा था, जो आज मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि सर हमें इस फैसले पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। सिर्फ ये मसला है कि वहाँ पर जनाब इंशाअल्लाह गिरफ्तारी कब तक अमल में लाई जा सकती है और देर आए दुरुस्त आए। रावलपिंडी में आपके बुजुर्ग लाहौर से आते हैं, यहाँ से आते हैं, मुश्किल टाइम आया, आपने हनीफ अब्बासी साहब को लेके आए और उन्होंने खुद खुला के बात की और ये अच्छी चीज है। लेकिन आप ये बताइएगा गिरफ्तारी कब अमल में ला? देखिए, हनीफ अब्बासी साहब तो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे रूह रवा भी हैं। हम तो इनके पीछे ही हमने जो है वो इनकी इमामत में हम पीछे खड़े हैं इनके। तो उन मेहमानों के हवाले से टेक्निकल कमेटी जिनके साथ बैठेगी बात करेगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गिरफ्तारी जो है वो फिलफौर अमल में लाई जाएगी, कानून हरकत में आएगा। और देखिए, ये टेस्ट केस है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ढील दिखाई गई फिर किसी की जिंदगी इस मुल्क में महफूज नहीं और कानून का फिर कोई फायदा नहीं। चादरी को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद वो मैंने बात की है दीनी जमातों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए कौन से अनासर हैं जो लेके आते हैं? हमेशा जब भी हुई है मुस्लिम लीग की हुकूमत पे ऐसा अंदाज हुई। देखिए, बात यह है कि जो लोग ये दीनी जमातें जो सियासत को इस्तेमाल करती हैं दीन के लिए और दीन को इस्तेमाल करती हैं सियासत के लिए, अगर खालिस्तन इस मुल्क की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करें तो फिर एहसन इकबाल पे कभी इस मुल्क में गोली ना चलती। आपा निसार फातिमा के बेटे पे इस मुल्क में मजहब के नाम पे गोली चल गई, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। तो देखिए, बात यह है कि इस मामले के ऊपर कोई ढील नहीं होगी और इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे और टेस्ट केस बनाएंगे ताकि आइंदा ये कोई जरूरत ना करे। टीएलपी के पीछे कौन है? इससे पहले भी फैजाबाद आके बैठे, इनके साथ नरम रवैया इख्तियार किया गया और ये घरों को चले गए। इससे पहले टीएलपी के पीछे कोई नहीं है, टीएलपी के पीछे कोई नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो बयान दिया गया है ये अब मैंने जिस तरह कहा मजम्मत से आगे का मामला है। अब जिन्होंने ये बयान दिया है उनके साथ आनी हाथों से निपटेंगे। इसकी कतन रेड जोन में कोई एंट्री की इजाजत नहीं है और बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। देखिए, जमात इस्लामी वाले हमारे भाई अकीदा खत्म नबूवत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। इस्लाम झूठ और इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देता। किसी के कत्ल का फतवा देने का किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। ऐसे फतवे जारी करने के पीछे वाज़ेह सियासी मकासद हैं। कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे इकदाम की मजम्मत करते हैं और मजहब की आड़ में सियासी एजेंडे के तहत अनारकी फैलाने वाले अनासिर का मुहासबा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी और उलमा इकराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रावलपिंडी से मुलाहिजा कर रहे थे। पीटीवी न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। के फंडामेंटल, उनके बेसिक, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ख्याल रखें, ना कि अपनी सियासत करें। और अगर यही सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो पाकिस्तान में जमहूरी अमल फरोग पाएगा, पार्लियामान की बालादस्ती हमें नजर आएगी और एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो पूरी दुनिया में किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका अमली मुजाहरा नजर आएगा। जैसे आज इस मुज़ाकराती अमल में नजर आया, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हम इकदामात कर रहे हैं, रास्तों की बंदिश से मसाइल हल नहीं होंगे। और इंजीनियर अमीर मकाम भी यही कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले, अपने वसाइल में रहते हुए अवाम को रिलीफ फराम करें। और अताउल्लाह तारड़ ने आज जो गुफ्तगू की है उसके दौरान भी उन्होंने फौरी तौर पर जो कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं जमात इस्लामी के,
ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے میں معاملات مزید بھی خوش اسلوبی سے طے ہوں گے۔ یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس حوالے سے ہم گائے بگائے آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب بڑھیں، وہ بھی بڑا ایک اہم موضوع ہے، اور پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور SIFC اب بڑے زور و شوروں سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اپنے وہ 4 کمپوننٹ لیے اب اس تمام مراحل کو عبور کرنے جا رہی ہے۔ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ویزا رجیم کے حوالے سے، تو ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں گے وزیر اعظم کی سرمایہ کاروں کے لیے ایک اپرچونٹی اور ویزا رجیم میں آسانی نظر آئی ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ویزا رجیم میں نرمی انتہائی ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ جتنے ہمارے رٹ نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جلد سے جلد گرفتار کریں ایسے لوگوں کو اور ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں۔ یہاں پر علماء کرام کا اتفاق ہوا ہے، یہاں پہ پریس ریلیز جو ہے جو اردو میں سپریم کورٹ والوں نے جاری کی، میں ترجمانی کہتے ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہو نا تو پتہ چلے کھڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو نہیں ہے نا۔ ہم کوئی چیف جسٹس کے ساتھ اس حوالے سے نہیں کھڑے کیونکہ وہ ہمارے حق میں کوئی فیصلے آ گئے ہیں یا آنے ہیں، ہم فیصلوں کے لیے نہیں کھڑے، لیکن ہم اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس شخص کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی یا اس کو اس طرف دھکیلنے کی کوشش۔ اتنا بڑا منصب پر قائم، اتنے بڑے منصب پر کھڑا بندہ، بیٹھا بندہ، جس کے خاندان کی ایک تاریخ ہے پاکستان کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے، اگر اس پہ الزام لگ سکتا ہے تو کل میرے پہ بھی لگ سکتا ہے، کل آپ پہ بھی لگ سکتا ہے۔ تب چھوٹے سے معمولی سے جھگڑے کے اوپر ہم فتوے دے دیتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے ابراق جلائے ہیں، کوئی کہتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہمارا قانون موجود ہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ اس کے باوجود ہم جو ہمارے علماء کرام ہیں راولپنڈی سے جن کا تعلق ہے ڈویژن سے، ان سے انشاءاللہ تعالیٰ میں اور عطا طارق صاحب ملاقاتیں کریں گے۔ ہمیں اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ کل اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پر ہم وضاحتی بیان جو ہے وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناموس رسالت کے حوالے سے ایک تاریخ رکھتے ہیں، میں صرف ایک نشاندہی کر کے کہ اس پاکستان کو کس طرح عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔